आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। ये आज की एक वीडियो और मैं आपके साथ लेके आया हूँ। आज की वीडियो हम सभी टीचर्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जितना हम इसको अपने स्टूडेंट तक पहुँचा देंगे उतना ही वो ईज़िली जो अभी टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम होना है, स्पेशली क्लास 9 से लेके 12 तक, तो वो OMR शीट पर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होना है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप शीट किस तरीके से फिल की जाए, क्योंकि अपकमिंग 21 से प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये वीडियो आज लेके आने का उद्देश्य भी यही था कि बच्चे जो हैं ये समझ पाएँ कि ईज़िली कि हम कैसे उस OMR शीट पे बिना किसी गलती करे उसको फिल कर पाएँ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि बच्चे सीखेंगे कि OMR शीट को कैसे फिल करना है। तो सभी टीचर से ये मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं सो दैट वो इजीली OMR शीट को फिल कर पाएँ। शुरू करते हैं। ये क्लास 10 और 12 के प्री बोर्ड में भी OMR शीट ही यूज़ होनी है, साथ ही साथ जब मिड टर्म एग्ज़ाम होगा तो भी यही यूज़ होगी, एज वेल एज CBSE का जो टर्म फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो भी OMR बेस्ड होगा। तो इसीलिए ये वीडियो उतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि OMR शीट बिना गलती करे हम कैसे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये सर्कुलर जो आया था वो 29 सितंबर को आया था, जब उन्होंने बताया था कि स्पेसिमेन कॉपी सर्कुलर के साथ लगाई थी, जिसको हम अभी देखेंगे कि उसी को सीखेंगे, उसी को बच्चे सीखेंगे कि किस तरीके से उसको फिल करना है। तो वो रिस्पॉन्स शीट या OMR शीट को किस तरीके से फिल करना है इससे रिगार्डिंग था। तो सर्कुलर ये बता रहा था कि करंट एकेडमिक सेशन जो 2020-21-22 का है, CBSE जो है अब की बार जो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी 10th और 12th के, वो 2 स्पेल्स में करेगी। फर्स्ट टर्म जो होगा वो MCQ बेस्ड होगा, जो नवंबर दिसंबर में प्रपोज्ड है, जिसकी आज जब हम ये वीडियो शूट आउट कर रहे हैं तो शूट कर रहे हैं या बना रहे हैं तो डेट शीट आ चुकी है। टर्म सेकंड जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, जो मार्च और अप्रैल 2022 में होगा। तो अभी फोकस हमारा MCQ बेस्ड टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम पर है। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो GNCT दिल्ली है, मतलब कि हमारा डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि प्री बोर्ड लिया जाएगा एग्ज़ाम फर्स्ट एंड सेकंड क्लास 10th एंड 12th के, जब भी CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड से पहले। तो प्रिपरेशन जिससे बोर्ड के पेपर के लिए हो जाए, जैसे हर साल लेती हैं हमारा डिपार्टमेंट, उसी तरीके से। जो मिड टर्म एग्जामिनेशन है क्लास 9th और 11th का, वो भी सेम पैटर्न, मतलब कि MCQ बेस्ड होगा। तो जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, पार्टिसिपेटेड गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो या NDMC के स्कूल्स हों, उन सभी में ये पैटर्न फॉलो होगा। और जो क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्ज़ाम फॉर 9th एंड 12th एंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम फॉर क्लास 10th एंड 12th, वो सेंट्रली जैसा हर बार होता है कि एक पेपर बन के आएगा सभी के लिए, वो बुकलेट फॉर्म में होगा, वो बच्चों को मिल जाएगा। जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें बच्चे तो स्टूडेंट को आंसर जो है वो इस OMR शीट पर देने हैं, और एवेल्यूएशन जो होगा वो भी इसी क्वेश्चन बुकलेट का जो रिस्पांस आपने रिस्पांस शीट पर दिया है बच्चे ने, उसी के बेस पर होगा। तो उसी को चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, स्पेसिमेन कॉपी उस OMR शीट की, चाहे वो मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हो, 2021-22 सेशन के लिए, वो यहाँ पर अटैच की है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, पार्टिसिपेटेड एडेड स्कूल और NDMC को यहाँ डायरेक्शन दी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा कि रिस्पॉन्स शीट को जो है वो बोथ साइड है उसके सिंगल पेज में, वो जब भी कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम हो, चाहे मिड टर्म हो चाहे प्री बोर्ड हो, वो इसको जो है बच्चों को कैसे फिल करना है ये उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। तो रिस्पॉन्स शीट को किस तरीके से फिल किया जाएगा वो इनका पर्पस है। हेड ऑफ द स्कूल, पार्टिसिपेटेड एडेड स्कूल, NDMC को ये डायरेक्शन दी है कि ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर तक पहुंच जाए, जिससे जो OMR शीट है उसको वो फिल करना सीख पाएँ और उनको उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो पाए उस रिस्पॉन्स शीट की। तो बोला था ये जो स्पेसिमेन कॉपी है ये भेज दीजिए, यहाँ पर हम इस वीडियो में उसको फिल करना भी सीख लेंगे। तो दोनों काम हमारे हो जाएंगे, स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाएगी। ये
इस वीडियो से रिलेटेड पार्ट नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ते। अब हम सीधा OMR शीट को देखते हैं। तो OMR शीट कुछ इस फॉर्म में होगी, उसका टॉप होगा वो इस तरीके का होगा, जहां हम नेम ऑफ द स्कूल लिखेंगे एंड स्कूल आईडी लिखेंगे। तो बच्चे जो भी स्कूल का नाम होगा, जैसे GB, क्योंकि बॉयज़ की बात ले लेता हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आगे, नंबर 1, और जिस भी जगह का है कोई भी जगह ले लें। जैसे अभी हम ले लेते हैं बदरपुर। ये एग्जाम्पल है, ये मैं कोई ना तो मैं ये कह रहा कि ऐसा कोई स्कूल है, पर मैंने कहा है जो भी बच्चा अपने स्कूल का नाम लिखेगा, जो भी स्कूल का नाम है, साथ ही साथ जो आईडी होती है वो यहाँ पर लिखेंगे। वैसे मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, बच्चों को सबको पता होगी कि हमारी स्कूल की आईडी क्या है। तो जो आईडी होती है वो अगर उसकी डिजिट देखें तो वो होती है इतनी डिजिट की, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट की आईडी होती है। हर स्कूल की आईडी इतनी ही डिजिट की होंगी। तो अगर किसी बच्चे को अपने स्कूल की आईडी नहीं पता है तो वो अपने स्कूल आईडी को अपने टीचर से पूछ लें और उस हिसाब से वो स्कूल आईडी यहाँ पर लिख दें। फिर क्लास एंड सेक्शन आ जाता है। जैसे हम बात करें कि 11th में है बच्चा और उसका सेक्शन C है, तो वो इस तरीके से सेक्शन C लिख देगा। उसके बाद वो सब्जेक्ट ले लेगा। जैसे मानते हैं कि अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है तो वो अकाउंटेंसी यहाँ पर लिख देगा। CWSN स्टूडेंट है तो यस लिखेगा, नहीं तो नो लिख देगा, ठीक है। नो लिखकर यहाँ टिक मार्क लगाकर इसको काट सकते हैं, इस तरीके से फिल करेगा। फिर डेट बोला है तो सबसे पहले आप डेट, जैसे हम माने कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी ये कोई डेट नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से वो डेट लिख देगा, ठीक है। फिर डे, मान लिया उस दिन जो डे है वो थर्सडे है तो हम यहाँ पर थर्सडे लिख देंगे। तो ये हो गया डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये पहला पार्ट था जहाँ स्कूल का नाम, स्कूल की आईडी जो 7 डिजिट की होगी, क्लास एंड सेक्शन, सब्जेक्ट का नाम, फिर CWSN है या नहीं है तो वो, और साथ में फिर डेट एंड डे क्या है। फिर ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि स्टूडेंट को एडवाइस दी जाती है कोई इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़े और आंसर जो क्वेश्चन है उनको लिए आपको सर्कल को जो है डार्क करना है। वो अभी हम देखेंगे कैसे करना है, उसको भी सीखेंगे क्या सही तरीका है। नीचे यहाँ पर बता रखे हैं, ये देखेंगे अभी हम। पहले हम कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है। फॉर ईच क्वेश्चन डार्क ओनली 1 सर्कल। आपको एक प्रश्न के लिए केवल एक ही गोले को डार्क करना है जो आपको लगता है कि इसका उत्तर है। ये उत्तर आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या नीले बॉल पॉइंट पेन से, मतलब बॉल पॉइंट पेन जरूरी है, इंक वाला पेन आप यहाँ नहीं यूज़ करेंगे। केवल एक ही उत्तर को डार्क करेंगे। 2 कर दिए तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका काउंट ही नहीं होगा, उसके मार्क्स नहीं लगेंगे। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान देना है। दूसरी बात कि ये वो नीचे बोल दी उन्होंने, वही जो है कि अगर आपने एक से ज़्यादा डार्क कर दिया है, सर्कल कर दिया है, तो उस उत्तर का आपका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन नहीं होगा। तो इस बात को याद रखना, केवल एक ही उत्तर आपको मार्क करना है। अब कटिंग और ओवर राइटिंग जो है अलाउड नहीं है, तो इस बात पे ध्यान रखिए, ना तो आप काटें ना ही ओवर राइटिंग करें, वो अलाउड नहीं है। इफ कोई भी स्टूडेंट ब्लैंक रेस्पॉन्स शीट दे देता है तो इट शैल बी क्रॉस्ड बाय द इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर का मतलब जो क्लास में टीचर एग्ज़ाम ले रहे हैं वो, और वहाँ पर अपने वो साइन कर देंगे और उस पर लिख देंगे कैंसल। तो ये लिखना है। अगर कोई ब्लैंक देता है, कोई बच्चा ब्लैंक नहीं देगा, सभी को अच्छे नंबरों से पास होना है, तो हम बच्चे सभी जो हैं बहुत अच्छे उत्तर दे के आएंगे। देखिए करेक्ट मेथड ये बता रखा है, आपको उस सर्कल को पूरा डार्क करना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, किसी और सर्कल को आप डार्क नहीं करेंगे, जो उसका सही उत्तर है उसी को डार्क करना है। ये रॉन्ग मेथड है कि आप क्रॉस लगा दें या आधा डार्क करें या टिक मार्क का निशान लगा दें या इस तरीके से कुछ बना दें, ये सब रॉन्ग मेथड है। तो ये कोई भी अगर आप करोगे तो वो काउंट नहीं होगा। आपको इस तरीके से उस एक सर्कल को पूरी तरह से ब्लैक डार्क करना है। काले पेन से भी किया जा सकता है, नीले पेन से भी किया जा सकता है, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। यहाँ बच्चे अपने साइन कर देगा, जो भी बच्चे के साइन हो। जैसे हम माने कि बच्चे का नाम अशोक है तो वो यहाँ अशोक लिख देगा। जो इन्विजिलेटर है वो यहाँ पर फिर अपने साइन कर देंगे, जो भी इन्विजिलेटर का जैसे भी साइन हो वो उस तरीके से यहाँ पर साइन कर देंगे। इन्विजिलेटर का मतलब जो टीचर आपकी क्लास में ड्यूटी देने आए हैं वो।
इन्विजिलेटर को अपना, उस टीचर को अपना नाम भी लिखना है यहाँ पर और अपनी एम्प्लॉई आईडी भी लिखनी है। अब एम्प्लॉई आईडी की बात की जाए तो एम्प्लॉई आईडी जो होती है वो हमें सभी पता है। अगर रेगुलर टीचर हैं तो 8 डिजिट का है, गेस्ट टीचर हैं तो शायद 11 डिजिट की होती है, तो वो एम्प्लॉई आईडी भी हमें यहाँ पर लिखनी है। टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर, ये वो पोर्शन है जो जब ये चेक होगी तो एग्जामिनर जो चेक करेंगे वो इसको फिल करेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स मेरे हिसाब से, अभी तो मेरे हिसाब से सभी पेपर 90 मार्क्स के होंगे। कितने बच्चे ने मार्क्स लिए वो यहाँ लिख दिए जाएंगे। यहाँ पर वो जो टीचर हैं जिन्होंने इसको एग्जामिन किया है, मतलब कि चेक किया है, वो साइन करेंगे, अपनी नेम एंड आईडी लिखेंगे यहाँ पर चेकर साइन करेंगे और अब चेकर भी अपने नेम एंड एम्प्लॉई आईडी, आईडी का मतलब एम्प्लॉई आईडी, ये लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ये पोर्शन जो नीचे वाला है ये स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है, साथ ही साथ जो पेपर स्कूल में टीचर, क्लासरूम में टीचर पेपर लेने आए हैं उनका भी काम नहीं है, ये चेकिंग वाले टीचर का काम है। ये वो OMR शीट का पोर्शन है जब स्टूडेंट अपना काम शुरू करेंगे। तो बच्चे को नाम, जैसे अभी हमने नाम बोला था अशोक, तो बच्चा यहाँ पर अपना नाम अशोक लिख लेगा, ठीक है। अगर सरनेम है तो एक बॉक्स आप ब्लैंक छोड़ेंगे, ब्लैंक छोड़ने के बाद आप यहाँ पर आगे अपना सरनेम लिख देंगे। फिर आपको ये डार्क करना है इस तरीके से। तो ये डार्क अभी यहाँ पर मैं उतना नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हमारे पास इसमें समय लग जाएगा। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप पूरा डार्क करेंगे उसको, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आप नीचे जाके एस को भी इसी तरीके से पूरा डार्क करेंगे। पूरा डार्क, ये अधूरा डार्क है, ये नहीं चलेगा, आपको इसको पूरा करके ही दिखाना पड़ेगा। मैं अशोक को पूरा करके आपको दिखा देता हूँ ऐसे। फिर आप ऊपर जाएंगे, एच को पूरी तरह से डार्क कर देंगे। आप डार्क पूरा कंप्लीट करना है, ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर आप ओ पर जाएंगे नीचे अगले कॉलम में और उस ओ को डार्क कर देंगे, डार्क प्रॉपर वे में करना है। फिर के, जहां आपने ऊपर लिखा है वहां जाकर आप के को डार्क कर देंगे। तो आपके नाम के जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं आप उनको नीचे सेम डार्क करेंगे। ऐसे ही कुमार का भी आपको डार्क करना पड़ेगा, करना ये भी पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि आपको इनको भी पूरा डार्क करना है। और इस तरीके से आपका जो नेम है वो यहाँ पर OMR पर रिकॉर्ड हो गया। फिर आपकी स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी आपको पता है कि ज़्यादातर जो शुरू होंगी वो 2000, मान लिया कोई 8 से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी आईडी होगी 2008। उसके बाद कुछ डिजिट होंगी, जो भी डिजिट हों वो आप लिख लीजिएगा। जैसा आप लिखेंगे वैसा ही आप यहाँ नीचे भी सेम फुल कंप्लीट डार्क करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। डार्क जो पोर्शन होना चाहिए वो कंप्लीट डार्क होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी इसको पूरा नहीं करूँगा क्योंकि ये अभी हमारा टाइम ले रहा है यहाँ पर और हमें अपनी वीडियो को छोटा रखना है। तो इस तरीके से आप पूरी जो भी नंबर हैं सारे वो इस तरीके से डार्क करते चले जाएंगे और आपका काम पूरा डार्क करना है, इस बात को याद रखना। कंप्लीट डार्क आपको करना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अभी ये मैंने सिर्फ एग्जांपल आपके साथ लिया है, जैसे मैंने अशोक को पूरा किया है ऐसे ही आप पूरा करेंगे। फिर आप जिस क्लास से हो, हमने एग्जांपल में 11th ली थी तो अभी हम 11th ही यहाँ पर डार्क कर देते हैं। फिर हम सी सेक्शन मैंने वहाँ पर लिया था तो हम सी सेक्शन यहाँ पर डार्क कर देते हैं। आपका जो भी सेक्शन हो आप उसको डार्क करेंगे। स्कूल आईडी, तो स्कूल आईडी आपको पता है, मैंने बताया था कि ये 7 डिजिट होती है, तो मैंने वहाँ पर भी एक रैंडमली लिख दी थी। तो आप उसी तरीके से यहाँ पर जो आपकी स्कूल की एक्चुअल आईडी है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। मैंने एक फिर वही रैंडमली लिया है, इसको लिखेंगे। ये याद रखना कि इसमें भी आपको इसी तरीके से कंप्लीट डार्क करना है। हर एक उस जो भी आपने ऊपर नंबर लिखा है उसको नीचे डार्क आप पूरी कंप्लीट करेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं डार्क नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा समय लेता है यहाँ पर। फिर आपका एग्ज़ाम रोल नंबर, तो रोल नंबर लिखने का मेथड सभी स्कूलों में अलग अलग से चलता है, ठीक है। तो कई स्कूल क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे स्कूल में क्या होता है। अभी हम 11th हैं
तो हम सबसे पहले 11th लिखते हैं, फिर सी सेक्शन है तो हम सी के लिए 3 बना देते हैं। मेरे हिसाब से नॉर्मली सभी स्कूलों में ये फॉलो होता है। अगर स्टूडेंट का रोल नंबर 12 है तो वो 12 लिख देगा। तो इस तरीके से 11,312 उसका रोल नंबर बनेगा। ये कॉलम आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि इतना लंबा रोल नंबर नहीं होता। अब आप ये भी नीचे डार्क करेंगे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। ये इस तरीके से आप नीचे जो भी आपका रोल नंबर आपके स्कूल में आपके क्लास टीचर ने आपको रोल नंबर बताए होंगे, आप उसी तरीके से उसी रोल नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। आप रोल नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो यहाँ से शुरू करें और लिखना शुरू कर दें। तो ये सिस्टम को आप इस प्रोसेस को फॉलो कर कर अपना रोल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये काम हो गया नेम का, स्टूडेंट आईडी का, क्लास का, सेक्शन का, स्कूल आईडी का एंड रोल नंबर का। ये सारा काम हमारा एग्ज़ाम शुरू होने से पहले हो जाना चाहिए। हर स्टूडेंट इसको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पूरा कर ले। ये आती है अब हमारी रेस्पॉन्स शीट, जो यहाँ पर पूरी कंप्लीट नहीं लिखा। ये हमारी रेस्पॉन्स शीट है जहाँ पर आपको आंसर को मार्क करना है। तो जैसे आपको पता चला कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर सी है, तो आप इस तरीके से सी को कंप्लीट डार्क कर देंगे। फिर आप यहाँ कोई और उत्तर नहीं लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखना कि इनमें से फिर कोई और आंसर नहीं हो सकता। आगे आपको ये भी पता चल जाए कि ये आंसर जो है मेरा गलत हो गया, इसका आंसर तो बी था, तो अगर आप बी कर भी देंगे तो वो फिर काउंट नहीं होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन को ध्यान रखना बच्चों कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही उत्तर यहाँ पर लगाना है। कहीं डाउट है तो रुक जाओ यहाँ लिखने से, क्योंकि आप बॉल पॉइंट पेन से कर रहे हो तो ये ना तो आप यहाँ पर फ्लूड लगा सकते ना कुछ लगा सकते, तो ये सेम ऐसे ही रहेगा। फिर आपने अगर दूसरा बी भी कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, आपके उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेम बात आपके लिए दूसरे के लिए आती है। दूसरे में आपने सॉल्व करके देखा तो उसका पता चला आपको आंसर जो है बी है, तो आप बी को यहाँ पर क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ऐसे ही आपको सभी प्रश्नों के जो उत्तर सही हैं वो देने हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसको छोड़ दीजिए, जहाँ डाउट है उसे शुरू में छोड़ दीजिए, बाद में उसको अटेम्प्ट कीजिए, पर सिंगल आंसर लगाइए, कंप्लीट डार्क करिए। आधा अधूरा डार्क आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आधा अधूरा डार्क करेंगे तो वो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो काउंट नहीं होगा एज आपने अटेम्प्ट किया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से टोटल 90 क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है 75 हों, बट जो मुझे जहाँ तक लगता है मेरे हिसाब से हो सकता है 90 हों। ये मैं अभी नहीं कह सकता, वो क्वेश्चन पेपर में आपको पता चल जाएगा जितने भी क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से। सीबीएसई में मेरे हिसाब से सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ ज़रूर 90 मिनट में टाइम मिल रहा है। अभी क्वेश्चन के बारे में शायद पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे, तो जितने भी होंगे उसी हिसाब से OMR शीट डेवलप होकर आएगी, हमें उतनों को ही मार्क करना है। तो कितने क्वेश्चन होंगे इससे हमें ध्यान नहीं देना, जितने हैं हमें उन्हें सही उत्तर लगाना है। और मेरे हिसाब से इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाया कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्स शीट को पूरा करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। और अगर मैं ये काम कर पाया तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना। टीचर्स आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिससे बच्चे सही ढंग से OMR शीट या रिस्पॉन्स शीट को फिल कर सकें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।